क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 जो है उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में देखें हमारे पास यहाँ पर फार्मूला यूज होना है कम्बिनेशन वाला फार्मूला क्या है, एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दो का डिफरेंस फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल सेपरेटली भी लिया जाता है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, एन टाइम्स n माइनस वन कम्बिनेशन r माइनस वन प्रूव करना है। ये हमने किसके इक्वल हो, n माइनस आर प्लस वन इंटू n कम्बिनेशन r माइनस वन के। दोनों साइडें हम प्रूव करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, n माइनस वन कम्बिनेशन r माइनस वन। इसको अगर हम ओपन करें, ये n जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम n को इस तरह लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन बच जाए। n माइनस वन फैक्टोरियल, इसकी बेस पे ओपन करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल इनटू r माइनस वन फैक्टोरियल। मजीद आगे लेके चलें तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये ऊपर इसके साथ आ गया। अब नीचे वाले को देखें, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, आगे देखते हैं मजीद इसको। n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखें माइनस वन प्लस वन कट गए हैं, तो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक हो गया। ऊपर वाले को देखें हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसको इक्वेशन वन कहते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल लेके आने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड को भी ये बनाना है हमने। क्या है राइट हैंड साइड, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन कम्बिनेशन r माइनस वन। इसको मैं अगर ओपन करूं, ये देखें ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको आप साइड पे बाहर लिख दें। अब क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इन दो का डिफरेंस। अब डिफरेंस लेंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन गया, और नीचे फिर r माइनस वन फैक्टोरियल। इसको और आगे देखें, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखें आप तो ये सिंपलीफाई हो रहे थे, इसको कट कर देते हैं। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, n फैक्टोरियल, बल्कि ये फैक्टोरियल नहीं है तो इसलिए इसको काट नहीं कर सकते, अभी काटना नहीं है, डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन। फैक्टोरियल है ना, इसको एक डिजिट में ओपन करता हूँ, जैसे थ्री फैक्टोरियल और मैं लिखता हूँ थ्री, एन टू फैक्टोरियल, इसको एक डिजिट पीछे लेके जाता हूँ तो n माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, r माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये काट सकता है, ऊपर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, ये देखें माइनस वन प्लस वन कट गए तो क्या बचेगा, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इस तरह इक्वेशन वन और टू को आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपने 6.2 की हुई है तो एक साइज आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ओपन करना है कॉम्बिनेशन और सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपने जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको संभाल करते जाएं। देखें थर्ड पार्ट भी हम करते हैं इसी तरह से। थर्ड पार्ट है आर मल्टीप्लाइड बाय एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू
n माइनस आर प्लस 1 और n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप प्रूफ कर रहे हैं। तो और इसको देखते हैं, r इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको देख के मैं ओपन कर रहा हूँ, ऊपर n का फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे क्या है इन दो का डिफरेंस लिख दिया, और आगे क्या है नीचे वाले का फैक्टोरियल लिख दिया, r फैक्टोरियल। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो r आ गया जी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने देखा है इसको हम किसी ना किसी तरह से कट कर सकते हैं, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड अगर आप देखें, ये लेफ्ट जो हमने पिछले पार्ट में की है सेम टू सेम वही है, तो वही स्टेप इसके पास भी लगेंगे। राइट हैंड साइड को देख लें आप, पिछला पार्ट जो है उसकी ही टोटल उन्होंने वापस करके दी हुई है। ठीक है, तो इसको भी ओपन करते हैं। राइट हैंड साइड को मैं टाइम बचाने के लिए लिख नहीं रहा, कर रहा हूँ, पहले लिखनी है फिर करनी है। n माइनस आर प्लस 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। टोटल दो स्टेप्स हैं। n माइनस आर प्लस 1, देखें ये प्लस 1 है, ये फैक्टोरियल है, तो काट तो कर नहीं सकते, इसलिए इसको एक डिजिट ओपन करके फैक्टोरियल को किसी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो n माइनस आर प्लस 1 एक डिजिट कम कर देते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये हो रहे हैं कट और हमारी राइट साइड इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट इसमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन थी, वो मैंने आपको एक अलग से लेक्चर में समझा दिए ताकि इसमें आपका टाइम बचे। तो आप प्लीज़ वो लेक्चर पहले देख लें ताकि आपको ये जो कॉम्बिनेशन है वो करना आसान हो जाए। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 प्लस n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r। इसको चाहें तो आप एक ही स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है NCR, पढ़ी हुई है NCX, ठीक है, प्लस NCY। किसके इक्वल होता है इसमें? x इज इक्वल टू वाई हो सकता है या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो सकता है। ठीक है, यानी आप इन दो को ऐड करें तो क्या आंसर आता है आपके पास? n आता है। और ये देखें दोनों इक्वल हैं। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ये नहीं लगनी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? NCR प्लस n, ये इक्वल होता है n कॉम्बिनेशन NCR प्लस NCR माइनस 1। किसके इक्वल होगा? n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r। एक प्रॉपर्टी कैसे समझेंगे आप? इधर देखें आप, दोनों चीजें सेम है, n सेम हुआ और नीचे किसका डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ये r है तो ये क्या है? r माइनस 1। तो इसको आप फिर क्या कर सकते हैं, जब इसको इक्वल रखना चाहते हैं तो 1 इसमें ऐड हो जाता है और इसमें से बड़ी चीज नीचे r बन जाती है। देखें r बड़ा है और r माइनस 1 छोटा है, तो हम एक ही स्टेप में इसको कर सकते हैं। अब इसको अगर इधर कंपेयर करें तो n माइनस 1 छोटा है, n माइनस 1 सेम है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? वी नो दैट। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा के एक ही स्टेप में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड है, मैं दूसरे मेथड से भी करा दूंगा। NCR
प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर। सो इधर अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में देखें एन माइनस वन प्लस वन कॉम्बिनेशन आर, दोनों में बड़ा कौन है, आर बड़ा है। ठीक है, देखना है आपने, ये नहीं है कि आपने पहली चीज को इक्वल रख लेना, यहाँ तो फिर लेफ्ट इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो चीज बड़ी होगी इसके इक्वल है। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन काट गए हैं तो एन कॉम्बिनेशन आर, जो कि आपकी राइट साइड है। राइट साइड को आप देख सकते हैं, एक तो आपने डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आना होता है, एमसीक्यूज में आए तो आपने डायरेक्ट सोच के कर देना है। ठीक है, इन दो में इसमें ऐड कर दें वन, और नीचे वाला जो बड़ा है वो उसको लिख दें। पूरे मेथड से करना चाहते हैं तब भी आपको कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ओपन करते हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको मैंने ओपन किया ये, और इसको ओपन कर दिया ये, इस फार्मूले की बेस पे। मजीद देखते हैं कि हम अब दरमियान में जब दो फ्रैक्शंस आते हैं तो एलसीएम आता है। हम क्या करते हैं, एलसीएम को बराबर करने की कोशिश करते हैं। n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n, ये माइनस वन प्लस वन काट गए तो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में सेम कैसे करें, बड़े को छोटा करके कॉमन ले देंगे, ये दो तो हैं ही कॉमन, इसको तो छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं n माइनस आर है, ये क्या n माइनस आर माइनस वन है, तो इसको एक डिजिट ओपन करना पड़ेगा। ये r फैक्टोरियल है, ये r माइनस वन है, ये बड़ा है तो इसको एक डिजिट और ओपन करते हैं, तो ये सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको मैंने एक डिजिट ओपन कर दिया n माइनस आर को। अगला क्या है, r माइनस वन फैक्टोरियल प्लस, इसको देखते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। इस r को मैंने दो डिजिट तक ओपन कर दिया है, अगले दो नंबर तक। अब देखें कॉमन, ये आपके पास यहाँ पर ये भी कॉमन है। ठीक है, n माइनस आर माइनस वन जो है, इसके अलावा क्या कॉमन है आपके पास, n माइनस और r माइनस वन। ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, n माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, पहले आपके पास आएगा n माइनस आर माइनस वन, और r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ठीक है, अब बच क्या गया है, इधर बच गया है वन ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, कॉमन चला गया ना, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे फैक्टोरियल था और ये बाद में पहले लिखना था। खैर, वन माइनस आर बच गया, प्लस ऊपर देखें वन बचा हुआ है, नीचे ये तो कॉमन चला गया, यहाँ से आर माइनस वन कॉमन चला गया तो ये बच गया। बाहर वाली चीज़ें एज इट इज़। इंटू एलसीएम ले लेते हैं, r इंटू आर माइनस वन, इधर क्या आ जाएगा, r प्लस n माइनस आर, तो r और r कैंसिल हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं आगे इसको कैसे मजीद लेके चलें। इसको मैं रेस कर देता हूँ।
अब देखें यहाँ ऊपर क्या बचा है n, और ये क्या है n-1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा हुआ है r और r-1। अगर मैं इसमें लिख देता हूं n-r है, ये n-r। अब ये इस चीज के साथ रिसेंबल कर रहा है और ये इसके साथ। अब बड़ा इसमें ये है, छोटा ये है, इसमें बड़ा ये है, ये छोटा, ये हम तरतीब से लिख लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे क्या लिख देता हूँ r इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब इसको अगर आप क्लोज करें तो ये n फैक्टोरियल, नीचे वाला देखें n-r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल। ये सब मैंने कैसे किया है इसको देखने के लिए देखें, सपोज करें 9 और 8 फैक्टोरियल है आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगली सारी चीज़ 8 7 3 8 8 7 6 3 2 1 होती है, तो हमें इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसी तरह मैंने इसको भी किया, ये मुझे n-r है और ये n-r-1 है, यानी ये 9 है और ये 8 है, तो मैंने इसको 9 फैक्टोरियल लिख दिया ना। इसी तरह ये भी यही है, r जो है वो आप सपोज करें 9 है और r-1 कितना है 8 है, तो ये क्लोज हो गए। अब ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्यूशन। राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड इसको अब चलें क्लोज कर देते हैं इसको, बल्कि इसको ओपन करते हैं NCR, तो इसको ओपन करें तो n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, ये 1 है और ये 2 है, दोनों इक्वेशंस सेम है। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 भी आसान सा है, प्रॉपर्टी भी लग सकती है और आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बेसिकली यूज हो रही है पार्ट 5, दो पार्ट तरीके में, दोनों तरीके से करता हूँ। NCR प्लस आगे लिखा हुआ है NCR-1 इज इक्वल टू n+1 कॉम्बिनेशन r, एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो इसकी तो डायरेक्ट इसके इक्वल है, ये हमें पता है, लेकिन हमने प्रूव करनी है यहाँ पर कैसे ये इक्वल है। तो चलें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सी है। n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर n-r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। मैंने इसको ओपन कर दिया है NCR फार्मूला से, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल नीचे क्या है इसका डिफरेंस, n माइनस, जब माइनस बाहर आता है तो ये प्लस हो जाता है, इसका डिफरेंस क्या होगा n-r-1 यानी कि n-r+1, तो मैंने ये लिखा है। आगे क्या होता है r का फैक्टोरियल। अब किसी तरह चूंकि फैक्टर फ्रैक्शंस आ गए हैं, एलसीएम लेना है, तो हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं इनको। तो n फैक्टोरियल ऊपर सेम है, नीचे देखें ये बड़ा और ये छोटा, इसलिए इसको हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि +1 बड़ा है ना, n-r में एक ऐड कर रहे हैं तो वो बड़ा है, प्लस इसमें देखें तो ये छोटा है r इंटू r-1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे n-r+1 को मैं एक डिजिट आगे ओपन करूं तो क्या बनेगा n-r फैक्टोरियल। कैसे बनेगा n-r+1 -1, ये कट जाएंगे तो बाकी ये बचेगा इनटू r-1 फैक्टोरियल। अब कॉमन देखें, ऊपर n फैक्टोरियल कॉमन है, नीचे क्या कॉमन है n-r फैक्टोरियल, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन, और क्या कॉमन है r-1 फैक्टोरियल, देखें दोनों में कॉमन है। अब बच क्या गया है, इधर बचा है 1/r प्लस इधर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/n-r+1।
चलें जी, अब एलसीएम तो बहुत आसान सा है, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम होंगे। क्रॉस में लिख देते हैं n माइनस आर प्लस वन प्लस आर आ गया, ये आर आर से कैंसल, तो क्या बन जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड, ये n फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें तो इसको भी तरतीब से लिख लेते हैं n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर बड़ा पहले लिख देते हैं, ये बड़ा है ना, आपने देखें बहुत सारी जगह पे ये कर चुके हैं, ये छोटा है तो n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर क्या दोनों में बड़ा है, r बड़ा है तो r को पहले लिख देते हैं r माइनस वन फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट देखें आपके पास अगर लिखा होता है, सपोज करें 8 फैक्टोरियल इंटू 9 लिखा होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं, और इसको फिर आप क्या कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल, ये हमने 6.1 में बहुत दफ़ा ये काम किया है। अब यहाँ यही सूरत हाल है, ये 8 फैक्टोरियल है, ये तो इससे इसमें एक ऐड हो रहा है ना, 8 में एक ऐड कर 9 बनता है, ये ऐड हो रहा है तो कितना बन जाएगा, ये बड़ी चीज़ फैक्टोरियल बन जाएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n प्लस वन फैक्टोरियल, ये चीज़ हो गई, नीचे बड़ी चीज़ का फैक्टोरियल लिखते जाएं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये देखें दोनों में ये पोजीशन हो रही है, 9 है, ये 8 फैक्टोरियल है, तो मैं 9 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, इसमें भी 9 और ये 8 है, क्योंकि r में से एक निकाल दें कितना बनता है 8, ये r फैक्टोरियल, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व राइट हैंड साइड भी एक स्टेप का काम है, वो हो जाएगी। राइट हैंड साइड ओपन करते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखें अगर आप तो ये दोनों सिमिलर हैं, है ना, इसलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के, ये तो सारे आइडेंटिटी ट्रू होती हैं। अब कोर्स पार्ट 6 जो है वो आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, पार्ट 6 को ये आपने 6.1 में भी 3 दफ़ा किया है, यहाँ पर फिर ये आ रहा है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला मेथड होगा, वहाँ था हमारे पास परम्यूटेशन का। पार्ट 6 2n कॉम्बिनेशन r प्रूव करना है हमने, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। राइट लेफ्ट साइड को लेते हैं 2n फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 अप टू 6 5 4 3 2 1। ठीक है, नीचे वाला क्या है 2n माइनस r 2n माइनस n है, 2n माइनस n तो क्या होता है n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल है, ये भी n फैक्टोरियल। ओके अब हम क्या करते हैं, इसमें देखें वही ट्रिक्स चलेंगी जो वहाँ चलती थी, इन दो में से इवन जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, और आठ इकट्ठे कर लेते हैं। इवन क्या है 2n माइनस 2 2n माइनस 4, इसीलिए मैंने थोड़ा 4 तक ओपन किया है ताकि आपको समझ आए कि कॉमन क्या क्या लेंगे, इवन सारे ये इवन है जिनमें 2 2 है, सब में चलते जाएं तो यहाँ से मैं 2 का लिख देता हूँ 6 4 2, आठ वाले इकट्ठे लिख देते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू 3 1 लिख देता हूं मैं। इधर से देखें आप 2 कॉमन है, सब में कॉमन है ना, तो मैं 2 कॉमन लेता हूं, और कितनी दफा कॉमन है 2,
n टाइम कॉमन है तो 2 की पावर n कॉमन आ गया। इधर क्या बच जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अब 2 यहाँ से 2 कॉमन गया, 3 यहाँ से 2 कॉमन गया, 2 यहाँ से 2 कॉमन गया, 1 इनटू, इसको मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ 3 1 3 चलते जाएं तो 2n माइनस, क्योंकि मैं राइट साइड को देख रहा हूँ, राइट साइड में उन्होंने रिवर्स करके लिखा हुआ है सब कुछ, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n फैक्टोरियल। अब आप और करें तो ये सारी चीज़ क्या है, n फैक्टोरियल है ना, तो मैं इसको n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और ये क्या है 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये इससे कट के राइट साइड आ गई है, यही हमने प्रूफ करना था। अब राइट साइड को भी आप लेफ्ट साइड बना सकते हैं इन द सिमिलर वे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक आपने प्रूफ कर दिए बहुत है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है NCP इज इक्वल टू NCQ implies that P is equal to Q, और अगर ये नहीं है तो फिर P प्लस Q is equal to N, ये हमने प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल सा काम है, इन दो में देखें क्या नज़र आ रहा है आपको, NCP इसके इक्वल है, ये उन्होंने खुद कह दिया, तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस p फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर q फैक्टोरियल इंटू n माइनस q फैक्टोरियल। ये मैंने पहले लिख दिया, बाद में लिखे की बात है। अब यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है। अब चूंकि उन्होंने क्या कहा हुआ है, ये दोनों इक्वल है, p और q, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। सो कंपेयरिंग केस 1 हम कर लेते हैं। केस 1 में क्या है, केस 1 में मैं क्यू पी फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्यू फैक्टोरियल लिख देता हूँ, तो पी और क्यू एक हैं, तो हाँ फैक्टोरियल को हम छोड़ के बाकी कंपेयर कर लेते हैं। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, n माइनस पी फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस क्यू फैक्टोरियल रख सकता हूँ, या इसको देखते हैं कि फैक्टोरियल को छोड़ के आप इनको इक्वल करें, n और n पॉजिटिव हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, उसको मैं इस तरफ ले आता हूँ माइनस, बल्कि इनको सबको एक तरफ ले आते हैं, n माइनस पी माइनस n प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपका हो रहा है n n से कट रहा है, माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 या q इज इक्वल टू p, n माइनस क्यू इज इक्वल टू p, n n कैंसिल हो रहे हैं ना, n माइनस क्यू और इस तरफ ये माइनस है, तो q इज इक्वल टू p आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, दूसरा से हमने प्रूव कर दिया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ये चीज करनी है हमने, p प्लस क्यू इज इक्वल टू n। तो अगर मैं कुछ ऐसे करूं, ये जो p n माइनस p है, ये चूंकि सारे आपस में इक्वल है ना, हम सबको एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, n माइनस पी जो है फैक्टोरियल इसके q फैक्टोरियल के इक्वल है, जैसे 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 है, तो मैं इसको या इसको दोनों को इससे कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। तो इस तरह मैं n माइनस पी को किससे कर रहा हूँ कंपेयर, q फैक्टोरियल से। तो क्या हो जाएगा, n माइनस पी इज इक्वल टू q, या फिर n इज इक्वल टू p प्लस q, ये भी हमने वो मांग रहे हैं। दूसरा केस भी हो सकता है, इसमें दो केस है ना, इसमें आप n माइनस क्यू फैक्टोरियल को इक्वल रख सकते हैं p फैक्टोरियल के।
फैक्टोरियल को ख़त्म भूल कर ये करें तो n इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो दोनों सूरतों में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यूज होनी है। पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 हमने किया है पीछे, पार्ट 9 जो है उसमें भी प्रूफ है। NCR R टाइम्स n कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 कॉम्बिनेशन R माइनस 1। तो चलें हम स्टार्ट लेते हैं इसका भी। हमने ये पहले भी सब कुछ कर चुके हैं। ये देखें आपके पास क्या है जी, R टाइम्स n कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको पढ़ते हैं n कॉम्बिनेशन ऑफ R। तो R तो मैं ऐसे लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो उसके बाद देखें यहाँ r फैक्टोरियल है, यहाँ r है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, r फैक्टोरियल को किस तरह से खत्म करता हूँ। तो उसका एक ही तरीका है कि उसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आर से कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा आर फैक्टोरियल ओपन किया है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। जैसे n फैक्टोरियल होता है r इंटू आर माइनस 1 आर माइनस 2, मैंने सिर्फ कहाँ तक गया हूँ, r माइनस n फैक्टोरियल तक। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस n माइनस 1 प्लस माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखें ये क्या, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं। तो ये ऊपर वाला क्या है, देखें ना, r फैक्टोरियल क्या था, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर इस तरह से लिखा हो तो मैं इसको वापस ये भी तो लिख सकता हूँ, जैसे n है और n माइनस 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जो कि हमारी लेफ्ट साइड के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट बहुत इजी सा है, बस 2 लाइंस का है। उसको समझने के लिए आपके पास फैक्टोरियल का कंसेप्ट हो तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ऑफ के, अब इस क्वेश्चन को पहले आप समझें तो तकरीबन एक लाइन में ही इसका आंसर बनता है। हमारे पास अगर देखें स्टूडेंट्स 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 फैक्टोरियल है। तो ये क्या होगा जी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, इन सब पे ये डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल क्या है जी, इन सब पे डिविजिबल है। उसकी वजह क्या होती है, ये पहली चीज अगर इस पे डिवाइड हो तो पिछले अगली सारी चीजें इस पे डिवाइड होती हैं। तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके पास है के फैक्टोरियल तो वो क्या होगा जी, सारे कंसेक्टिव इंटीजर जो हैं वो डिविजिबल होंगे इससे। अब इसमें देखें आप, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, लेस्ट कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव नंबर हम क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, कॉमा नहीं डालते, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू चलते जाएं तो के नंबर तक है।
ठीक है। आखिर में हमने लिख दिया k नंबर। तो अगर मैं ये वो क्वेश्चन ये है कि ये सारे नंबर क्या हैं, k फैक्टोरियल पे डिवाइड हैं। और अगर कुछ पोजीशन ऐसे आती है कि हमारे पास, इसको मैं रिवर्स करके लिखूं k डॉट 7 6 5 4 3 2 1, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको फिर k फैक्टोरियल, है ना। तो k फैक्टोरियल क्या है, विच इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल, जो k फैक्टोरियल पे डिविजिबल है। तो यही हमने बताना था कि बहुत सारे n नंबर हों तो वो n फैक्टोरियल पे डिवाइड होते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो वो सारे प्रोडक्ट्स पे डिवाइड होता है। n 9 6 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 5 4 3 2 1 के प्रोडक्ट पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर k दे दिया तो कोई मसला नहीं है, k फैक्टोरियल पे डिवाइड होता है n कंसेक्टिव नंबर। ये कंसेक्टिव नंबर है ना, 8 9 3 4 कुछ भी इनको कह सकते हैं, ये इन पे डिविजिबल है।